भागलपुर में अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार जारी है। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत शहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर के दक्षिणी क्षेत्र में अलीगंज चौक से मिर्जानहाट सड़क तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे नालों पर दुकान लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। अतिक्रमण दस्ता को देखते ही कई दुकानदारों ने स्वयं अपनी दुकानें हटानी शुरू कर दी। सड़क किनारे लगने वाली मछली मंडी को भी खाली करा दिया गया, जिससे सड़क पर यातायात सुचारू हो सका। अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने बताया कि जब तक शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त और सुसज्जित नहीं किया जाता, तब तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भीकनपुर के रहने वाले धनंजय दास जो सोमवार से लापता थे, उनका शव बरारी के मुसहरी घाट से बरामद हुआ। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है और इलाके में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। धनंजय दास भीकनपुर गुमटी नंबर 2 के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक वे सैंडिस कंपाउंड के पास जूता पॉलिश का काम करते थे। हालांकि वो नशे के आदी थे, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो घर न आए। सोमवार को जब वो देर रात तक घर नहीं लौटे तो घर वालों का माथा ठनका। उन्होंने साक्चक और अन्य थानों के चक्कर काटे, गुहार लगाई, लेकिन धनंजय का कोई पता नहीं चला और अब उनकी लाश गंगा के मुसहरी घाट किनारे पाई गई। सब मिलते ही साक्चक पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिवार इस मौत को साधारण मानने को तैयार नहीं है। परिजनों का सीधा आरोप है कि धनंजय की हत्या की गई है। उनकी मांग है कि इस मामले की सीआईडी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कंप्लेंट सुबह निकला था दुकान जाने के लिए। हाँ, ये घटना कैसे हुआ है? घटना ही सुबह अपना काम करने के लिए निकला था। अपना दुकान में सैंडिस कंपाउंड में काम करता है। सुबह सुबह निकला 6:30 बजे सोमवार को 6:30 बजे निकला। फिर घर नहीं आया तो हम लोग एक दिन नहीं आता, सोचे कहीं गया होगा घूमने उमने के लिए। नहीं आता तो पीता खाता है ना, तो घर का कितना पिया खाया है, वो घर आ ही जाता है। लेकिन उस दिन वो घर नहीं आया तो हम लोग को थोड़ा सा घबराहट हुआ, तो हम लोग पूरा खोजे उजे, इधर उधर सारा जगह गए, लेकिन नहीं मिला। सबौर थाना में भी वो क्या कहते हैं, वो रिपोर्ट लिखा है, वो फोटो साक्ष्य थाना में भी होती है, वो क्या कहते हैं फोटो दिए। और सबौर थाना में आज हम लोग गए थे खोजने के लिए, वहाँ भी फोटो दिए, तो वहाँ बोले कि देखिए किएगा। और फिर यहाँ से मेरे भैया लोग यहाँ यहीं के मैयागंज में किसी को दिए होंगे फोटो वोटो, उसको फोटो वोटो दिया तो भाई फोन किया था कि यहाँ पे क्या कहते घाट के पास कोई लाश मिला है, तो आके जांच कर लीजिए। तो भाई हम लोग आए जांच करने के लिए, तब फिर पुलिस वाला आता है तो बोलता है क्या अब हम अपने से लेके जाओ, अपने से लेके आओ। लेकिन इसका शकल देखिए, पूरा मर्डर किया हुआ है, पूरा एकदम शकल से पूरा एकदम मारा पीटा है, जब वो पूरा फाड़ ताड़ दिया है, पूरे बॉडी में जख्म कर। हाँ पूरा है एकदम से। इसका जांच कीजिए पूरा कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है पूरा। ये नहीं कि पूरा रिपोर्ट कर दिए, 4 दिन 5 दिन दिखा दिए बस छोड़ दिए। इसका जांच कीजिए कि कौन मारा है, उसका निकालिए, उसको खोज के। आप लोग से नहीं होगा सीआईडी को बुलाइए। हाँ, आप लोग से नहीं होगा तो सीआईडी को बुलाइए, सबको बुलाइए, उसका जांच कराइए, सीसी कैमरा चेक करवाइए, मुसहरी घाट का सबका, यहाँ से लेके वहाँ तक का घाट का फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले भी तुरंत नहीं कर रहे। क्या नाम है इनका? धनंजय दास मेरा पिताजी है, हम उनकी बेटी है। घटना 4 दिन पहले की है। 4 दिन से गए। हाँ, ये आज सूचना मिली। हाँ आज सूचना मिली हम लोग को। आपको नहीं? हम उनकी बेटी है। ये सैंडिस कंपाउंड में किस चीज का काम करते हैं? वो मोची का काम करते हैं, जूता पॉलिश करते हैं। हाँ। क्या कितने बाल बच्चे हैं? इनको एक बेटा एक बेटी है। घर कहाँ पे हुआ इनका? भीकनपुर गुमटी नंबर 2 थाना साक्ष्य। हाँ। आपका मांग है कि इसका जांच, हाँ जांच कीजिए पूरा एकदम कि कौन इसका मर्डर किया है, इसका पूरा जांच हमको चाहिए। हाँ, सीसी कैमरा सब भी चेक करवाइए। बिहार समेत भागलपुर जिले में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। सिल्क सिटी भागलपुर में देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज पछुआ हवा के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और कनकनी और बढ़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और देर रात घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो जा रही है। इसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। कई इलाकों में वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ठंड और शीतलहर के चलते आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खासकर सुबह शाम काम पर निकलने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से
सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच बच्चों की सेहत को लेकर खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम सलाह दी है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि छोटे बच्चे ठंड का असर जल्दी झेल नहीं पाते, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मौसम के अनुसार हमेशा गर्म कपड़े पहनना बेहद जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि सुबह और देर शाम खासकर घने कोहरे और ठंडी हवा के समय बच्चों को बाहर ले जाने से बचे। नवजात शिशुओं को टोपी, मोजे और दस्ताने जरूर पहनाएं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। साथ ही बच्चों को गुनगुना पानी पिलाएं और ठंडी चीजों से दूर रहे। डॉक्टर सिंह ने अभिभावकों से अपील की कि थोड़ी सी सावधानी बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। हाँ, आज तो काफ़ी ठंड है, बल्कि शीतलहरी चलने लगा है और इस बीच काफ़ी ठंड का असर खास करके बच्चों में और बूढ़ों में होने का संभावना रहता है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का भी गेटअप बदला हुआ है। तो आप सबों से निवेदन है कि सभी लोग ठंड से बचाव का जो तरीका है सभी जानते हैं, लेकिन आप उसको अमल में लाइए। और इसमें खास करके है कि आप उचित रूप से कपड़ा पहनाएं, बच्चे को टोपी पहनाएं। बच्चे यूजुअली टोपी फेंक देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। तो नीचे जिस तरह से ये बद्दी है, इस तरह का उसमें रहना चाहिए कि बच्चे फेंक नहीं पाएँ। और यही नहीं कि बाहर निकलने में ही टोपी की ज़रूरत है, घर के अंदर भी ठंड है तो घर के अंदर भी टोपी, हाथ में दस्ताना या पैर में मोजा, ये सब रहना चाहिए। बाहर आप कोशिश करिए कि तापमान बढ़े मौसम का, तभी आप निकलें। और मोटरसाइकिल तो एकदम से अवॉइड करें, कोशिश करें कि बच्चे को आप जो सामने बैठा के आप चलते हैं तेज़ हवा में, वो बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है, तो उससे बचें। और यहाँ तक कि मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं कि उसको मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा ठंड कम से कम जाए। तो और बच्चे सोते समय कपड़ा फेंक देते होंगे, सभी जानते होंगे कि बच्चा फेंक देता है, तो उसमें विशेष सावधानी रखें। रात में आप देखते रहें बच्चे को। रूम हीटर आप यूज कर सकते हैं, आग से जलने का कुछ प्रावधान नहीं हो, बना इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इन सारी बातों को देखते हुए। और बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बुज़ुर्गों को इस ठंड में बहुत ज़्यादा ये खास करके सेरिब्रल स्ट्रोक होने का चांस रहता है। ब्रेन में स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से लेके कई चीज़ें हो सकता है। तो काइंडली इस बातों पर ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को ठंड लग जाती है सर, तो उसकी क्या पहचान है, किस तरह से हम समझ सकते हैं? ठंड का पहचान तो एक तो सिहरन हो सकता है, बच्चों में सिहरन, कपकपी हो सकता है। और दूसरा होता है कि वो माने कि वायरल इन्फेक्शन का चांस रहता है, निमोनिया का चांस रहता है, पाखा मारने लगेगा, कहरने लगेगा। तो आप समझें कि इसको छाती में खास करके कोई इन्फेक्शन हो गया ठंड के प्रभाव से। तो इन सब ये सब है उसका लक्षण। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई।
ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दीवारों पर लगी देवी देवताओं की तस्वीरों को अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कड़ी आपत्ति जताई। ABVP कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वो इस मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि DEO कार्यालय परिसर में नवस्थापित जिला स्कूल भी संचालित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल के प्रधान अध्यापक को निर्देश दिया गया है कि कार्यालय में लगी सभी मूर्तियों और तस्वीरों को हटाकर सम्मान पूर्वक सुरक्षित स्थान पर स्थापित कराया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लोगों को 1 घंटा पहले जैसे कि पता चला किसी के द्वारा कि DO ऑफिस में देवी देवता का तस्वीर टूटे हुए हैं, नीचे लगा दिए गए हैं, जो भी जाते हैं वहां पे थूकते हैं। ये सब देख के हम लोग को पता चला, तो आज DO सर से आए थे मिलने के लिए और आश्वासन भी दिए सर कि 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। और सर से हम लोग भी यही कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर ठीक हो ही जाना चाहिए। अगर 24 घंटा के अंदर ठीक नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। और जैसे कि हम लोग आए हुए थे आज DO ऑफिस में, देखे तो कहीं भी CCTV कैमरा दिखाई नहीं पड़ी। कहीं किसी दिन कुछ घटना घट जाती है यहाँ पे, तो इसके लिए फिर बोलेंगे कि CCTV कैमरा, तो ये तो बहुत कंपलसरी है कि ये सब जगह पे लगना ही चाहिए, बट नहीं लगे हैं। सर बोले हैं कि ये 24 घंटा के अंदर हो जाएगी सब चीज ठीक। अगर नहीं होती है तो फिर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद इसके लिए। क्या नाम हुआ? भागलपुर के कार्मेल स्कूल प्रांगण में वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेचर सिम्फनी अ पीसफुल मेलोडी थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य का सुंदर संदेश दिया गया। मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह और मिस मीरा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य यह बताना था कि यदि मानव प्रकृति के शांत, मधुर और सौम्य संगीत के साथ अपना जीवन जोड़ ले तो जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम का वास्तविक आनंद संभव है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भागलपुर विधायक रोहित पांडे, विशिष्ट अतिथि फादर जॉन कुचुचेरा TOR और शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर सिस्टर सुजाता
प्राचार्य सिस्टर आशा, उप प्राचार्य सिस्टर जैकलिन और कोऑर्डिनेटर सिस्टर प्रिस्का भी मौजूद रही। कार्यक्रम में केजी कक्षा के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति दर्शकों के लिए खास आकर्षण रही। पहली बार केजी कक्षा के बच्चों ने बैंड टीम के रूप में प्रस्तुति दी। इसके साथ ही सीनियर कक्षा के छात्रों के साथ केजी के बच्चों ने मुख्य अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना गीत और नृत्य से हुई। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट नामक लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों ने प्रकृति से जुड़ने और अत्यधिक तकनीक से दूरी बनाने का संदेश दिया। वहीं नृत्य और गीतों के जरिए ईश्वर प्रेम, युद्ध के बाद शांति और मानवता के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में आई वाना विश यू ए मैरी क्रिसमस गीत, ग्रैंड फिनाले और बैंड की धुन पर राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन मिस साहिरा और मिस उरूज ने किया। उनके साथ मिस फरहा, मिस सुधा, मिस साक्षी, मिस प्रियंका, मिस नाजिया, मिस ज्योति, मिस दीक्षा और मिस कविता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा के साथ साथ प्रकृति संरक्षण और मानवीय मूल्यों का सशक्त संदेश दिया गया। कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम में कल महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आज महर्षि मेही आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आश्रम से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करती हुई पुनः महर्षि मेही आश्रम पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में संत सेवी परमहंस जी महाराज की तस्वीर को सुसज्जित वाहन पर रखा गया था। जयकारों और भक्ति गीतों के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे शहर में आध्यात्मिक माहौल बना दिया। शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को कल होने वाले जयंती समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया। कल आश्रम परिसर में पूजा पाठ के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी पंचायत वार्ड संख्या 1 में हथियार के बल पर जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता माला देवी उर्फ बजंती देवी ने गांव के कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माला देवी ने बताया कि उनके ससुर स्वर्गीय नारायण पासवान के नाम से करीब 9 कट्ठा खतियानी जमीन है, जिस पर राम स्वरूप पासवान, उनके बड़े पुत्र राजकिशोर पासवान, छोटे पुत्र राम बालक पासवान और पोता रवि पासवान हथियार दिखाकर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि विरोध करने पर मारपीट की गई और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने दावा किया कि यह जमीन पूरी तरह उनकी खतियानी है और अंचल कार्यालय द्वारा इसका रसीद भी काटा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपितों के पास पहले से गोतिया हृदय पासवान के नाम से 12 कट्ठा जमीन मौजूद है। इसके बावजूद वे उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। सुल्तानगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिला पाता है।